सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम बात करेंगे किन व्यक्तियों के आदर करने से हमारे कौन कौन से ग्रह शुभ हो जाते हैं, उनका अच्छा फल मिलता है, और किन किन व्यक्तियों का अनादर करने से, तिरस्कार करने से हमारे कौन कौन से ग्रह बुरे हो जाते हैं और अशुभ फल देने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो अगर आप अपने पिताजी, मामा जी, मौसा जी और चाचा जी, इनका अगर आप सम्मान करते हैं तो निसंदेह आपके सूर्य ग्रह बहुत ही प्रसन्न होंगे। उनकी कृपा आपको सदा मिलती रहेगी। कभी भी उनके द्वारा आपका कोई अशुभ फल या कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर इनका अनादर करेंगे तो निसंदेह आपको ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन और हार्ट जैसी घातक बीमारियां आपको हो जाएंगी। इसलिए इनका आदर करें। आदर ना कर सके तो कम से कम इनका अपमान तो ना ही करें। आगे बात करते हैं माता जी, मौसी जी, बुआ जी और चाची जी। इनका आदर करने से हमारे चंद्र ग्रह अनुकूल होते हैं। उनकी कृपा हमको बिना पूजा पाठ किसी रत्न धारण करने इत्यादि से भी मिलती रहती है। कोई जरूरत नहीं है कि उनका हम व्रत करें या रत्न धारण करें। अगर इनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं तो सहज में चंद्र की कृपा मिलती रहती है, हमारे सारे काम होते रहते हैं। अगर हम इनका अपमान करते हैं तो आपको मानसिक रोग हो जाएगा, आपको नींद नहीं आ जाएगी और आप हमेशा घबराहट और एकांत में जाने पर आपको अलग सा महसूस होगा और साथ में आपको धन का अपव्यय का शिकार होना पड़ेगा। मंगल ग्रह की प्रसन्नता की बात कर रहे हैं तो आप अपने बड़े भाई, छोटे भाई, रिश्ते में कोई भी भाई, चाहे वो मौसी, चाहे वो बुआ, चाहे वो चाचा इत्यादि के ही क्यों न लड़के हों, वो हमारे भाई ही हैं। इनके अपमान से, इनके तिरस्कार से हमारे मंगल ग्रह खराब हो जाते हैं और इससे हमारा शारीरिक बल जो होता है, आत्मबल, बाहुबल, ये हमारा घट जाता है और हमको रक्त की बीमारी हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाना, लो बीपी का हो जाना और हड्डियों में अनेक प्रकार के रोगों का हो जाना, ये मंगल के प्रकोप के कारण हो जाते हैं। अतः इन रिश्तों का सम्मान करें, आदर करें तो मंगल के कोप से बचे रहेंगे और आपको मंगल की अनुकूलता सदा मिलती रहेगी। बुध ग्रह की बात करते हैं। अगर आप अपनी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन, रिश्ते में लगने वाली सभी बहन, चाहे वो मामा की बेटी हो, चाहे मौसी की बेटी हो, चाहे चाचा या बड़े पापा की बेटी हो, है तो हमारी बहन ही। इसलिए इनके सम्मान से, साथ ही साथ जो हमारी बुआ हैं, दादी बुआ यानी अपनी बुआ, पिताजी की बुआ, ये भी बुध ग्रह की श्रेणी में आती हैं। इसलिए अगर आपको बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करनी है, इनका सदा सम्मान करें, आदर करें, तो आपको बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की ना रत्न पहनने की आवश्यकता है, ना कोई व्रत, ना पूजा पाठ की। बिना पूजा पाठ रत्न के ही आप इनकी अनुकूलता, प्रसन्नता प्राप्त करते रहेंगे। इससे आपका बुद्धि बल बढ़ेगा और आपको कभी भी किसी प्रकार का चर्म रोग नहीं होगा। अगर इनका आप अनादर करेंगे तो अनेक प्रकार के चर्म रोग में फंसेंगे और आपको स्मरण शक्ति की हीनता का शिकार होना पड़ेगा, मतलब भूलने की बीमारी। अभी कोई वस्तु कहाँ रखे हैं अभी आपको भूल जाएगा, मतलब अनेक प्रकार की स्मृति जो होती है वो क्षीण हो जाती है, बुद्धि बल अपना कमजोर हो जाता है। हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। अगर आप अपने कुल पुरोहित और जो ब्राह्मण हैं, जिनको हमारे पूर्वजों ने आदर सम्मान दिया था वो, और जो अपने अन्य पूज्यजन जैसे दादाजी, नाना जी, हमारे दादाजी के अन्य छोटे बड़े भाई वो भी तो हमारे दादा ही लगेंगे। इसलिए ऐसे रिश्ते नाते जो हैं और अन्य कोई वृद्ध व्यक्ति, अगर इनका हम अपमान करते हैं, इनकी अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं तो बृहस्पति ग्रह हमारे खराब हो जाते हैं। हम लाख उपाय करें, मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें या करवाएं, बृहस्पति हमारे कभी भी अनुकूल होने वाले नहीं हैं। ना कोई रत्न, ना कोई पत्थर फायदा करने वाला है। इसलिए आप इन बुजुर्गों का सम्मान करें और जो भी कोई साधु, संत, योगी, यति हैं, इनका भी आदर करें तो बिना पूजा पाठ के बृहस्पति की कृपा मिलती रहेगी। अगर इनका अनादर करेंगे तो आपको ज्ञान और विवेक की हानि होगी, संतानहीनता होगी
और धन का संग्रह नहीं होगा और घर में बड़े बड़े बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन उनके विवाह में आपको बहुत अधिक अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके उनका विवाह कार्य संपन्न होगा। उसमें भी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए बृहस्पति का ध्यान रखें, अर्थात उन रिश्तों का ख्याल रखें। शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने पत्नी का, इसमें बहुत से लोग कुमारे भी होंगे, इसे ध्यान देंगे, पत्नी, शाली और जो अपने साले के बेटे हैं, साली की बेटी हैं, इनका, और जो अपने घर में कोई दास दासियां, बहुत लोगों करके घर में बाई लोग होती हैं जो आकर घरेलू काम को करती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन इत्यादि वगैरह बहुत सारे काम हो जाते हैं, इनका सम्मान। और जो लोग कुमारे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको गाय का सम्मान। इसका आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके देखें, आपको शुक्र ग्रह की अनुकूलता सदा बनी रहेगी और शुक्र ग्रह की कृपा से आपको जीवन में एक नहीं अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। अगर आप इनका अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की सुख शांति नहीं मिलने वाली है और धन, वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा इनके द्वारा प्राप्त होती रहती है, उससे भी आप हीन हो जाएंगे और अनेक प्रकार के अबूझे रोग, जिसको कहते हैं कि इनको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, इन रोगों के आप शिकार हो जाएंगे। इसलिए शुक्र ग्रह को प्रसन्न रखने के लिए आप ये प्रयोग करते रहें। अगर कोई भिखारी आता है तो उसको मीठा दे दें, तो उससे भी शुक्र ग्रह अपने बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान करेंगे। शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, तो शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, पशुओं की सेवा। हमारे घर में पशु हो या ना हो, रास्ते में बहुत सारे पशु हैं, उनको हम प्रताड़ित ना करें, गाड़ी वाहन चलाएं तो उनको टक्कर ना मारें, और साथ ही साथ जो भी हमारे आसपास कोई पशु पक्षी हो उनके लिए कभी कभी कुछ दाना पानी देते रहें, ये पशुओं की सेवा हो गई। और जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेले इत्यादि में लेकर के घूमते रहते हैं या सड़क में बैठ करके व्यापार करते हैं, इनसे बहसबाजी ना करें, मोल भाव ना करें, ये सब शनि के श्रेणी में आते हैं। इनके सम्मान से और इनके ख्याल से शनि ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। साथ में अगर अपने घर में कोई पुरुष नौकर है, दास है, सेवक है, उनको भी अगर आप सम्मान देते हैं, इससे भी शनि अपने संतुष्ट होकर के आप पर कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। इसलिए शनि को अनुकूल बनाने के लिए इस बात पर ध्यान रखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको लकवा जैसी घातक बीमारी के साथ साथ जो अपने शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, जहाँ शरीर हमारे मुड़ते हैं, चाहे हाथ की कलाई हो, चाहे कंधे हो, चाहे घुटने हो, आपको सब मालूम है, वहाँ अनेक प्रकार की बाधाएं हो जाएंगी। फिर डॉक्टर लोग बोलेंगे कि यहाँ का जो है ग्रीस कम हो गई, यहाँ के तेल कम हो गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं, विस्तार हो जाएगा। तो इन समस्याओं से छुटकारा पाना है, नसों में कोई समस्या ना हो, तो शनि की कृपा बनाए रखने के लिए इन बातों का सदा ध्यान रखें। राहु की बात कर रहे हैं। राहु की अनुकूलता के लिए कभी भी फूटे टूटे बर्तन और शीशे ना रखें। पहला तो ये अपने घरेलू बात को कर लें। साथ में क्या करें, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो नाली सड़क इत्यादि की सफाई करते रहते हैं, इनका सम्मान, इनका ख्याल रखने से, और जो भी कोई आगंतुक है, कोई अतिथि आ गया, चाहे वो भिखारी के रूप में आ गया, चाहे मेहमान के रूप में आ गया, यहाँ पर उनको अगर आप मीठी वस्तु देते हैं या मीठी भाषा में उनसे बात करते हैं, केवल खाली पानी भी दे, लेकिन वाणी पर नियंत्रण करके बात करते हैं, तो आपके राहु अनुकूल होंगे। तो आपको आकस्मिक हार्ट अटैक और किसी भी विषैले वस्तु और जंतु से कोई भय नहीं रहेगा और आप हड्डियों के रोग से सदा बचे रहेंगे। और किसी प्रकार का जो कहते हैं कि हमने ये खा लिया तो रिएक्शन हो गया है, ये दवाई रिएक्शन कर दी है, ये वैसी समस्या भी नहीं होगी। परिवार में बहुत ही संतुलन बना रहेगा। बात बात पर जो कलह हो जाती है पिता पुत्र की, पति पत्नी की, माँ बेटी इत्यादि की, तो ये भी दोष आपका दूर होता जाएगा। केतु ग्रह की बात कर रहे हैं। इसमें आपके जितने भी पड़ोसी हैं, आपके उनसे बने या ना बने, अपनी जाति बिरादर के हो या ना हो, फिर भी आपको उनसे संतुलन बना करके एक सामान्य व्यवहार बना के चलना है, जिससे आपका उनसे तनाव ना हो, विद्रोह ना हो, किसी प्रकार की बातचीत ना हो।
तो आपके केतु अनुकूल रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके कुल की उन्नति रुक जाएगी, आपकी संतान ही नहीं होगी। अगर कदाचित हो गई तो वह विद्या बुद्धि धन से बल से हीन होगी, बहुत ही निकम्मी, बीमार और मंद बुद्धि की हो जाएगी। इसलिए आपको अपने जीवन में 4 चांद लगाना है, घर परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है। इन बातों को आप अपने जीवन में व्यवहार में करके देख लें, आपको 1-2 महीने में ही अंतर समझ में आ जाएगा और लाभ मिलेगा। वरना आप अनेक प्रकार की पूजा पाठ तीर्थ यात्रा इत्यादि करके रत्नों को पहन करके फिर भी अपने जीवन में मन में घर में सुख शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए नवग्रहों को अनुकूल करने का ऋषियों ने पहले से ही महामंत्र बना रखा था। रिश्ते नाते परिवार पड़ोसी का संबंध हमारा मधुर हो, इससे नवग्रहों की अनुकूलता बिना पूजा पाठ व्रत और रत्न धारण के ही प्राप्त होती रहती है। अगले में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन धन्य हो, मंगलमय हो, भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।